नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप अगर खुद का एक मेडिकल स्टोर शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास पहले दो ऑप्शन होते हैं। एक तो खुद का मेडिकल स्टोर शुरू करें या फिर किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लें। अब देखिए, अगर आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो उसमें कई सारे फ्रेंचाइजी आपको मार्केट में अवेलेबल मिलेगी। जैसे कि आयुर्वेदिक की फ्रेंचाइजी है, जेनेरिक की एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइजी है, होम्योपैथी की फ्रेंचाइजी है, वैसे एलोपैथिक की भी फ्रेंचाइजी है। तो ये फ्रेंचाइजी के साथ आप जा सकते हैं। लेकिन आज एक नया ट्रेंड मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है जैसे कि आपको पता होगा कि ई फार्मेसी भी हमारे इंडिया में कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, जिसमें 1mg आता है, नेटमेड आता है, उसमें फार्मेसी आता है। तो उसमें से ही जो मैंने फार्मेसी बताया उसकी भी फ्रेंचाइजी आप ले सकते हैं। हाँ, क्योंकि अभी जो ई फार्मेसी है वो अभी ग्राउंड पे भी जो आउटलेट्स है उसके साथ कोलैबोरेशन करके अभी मार्केट में प्रेजेंस अपना बना रही है। तो अगर आप भी इसका पार्ट होना चाहते हैं, अगर आप भी फार्मेसी के साथ कोलैबोरेट करके अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, इसकी पूरी डिटेल्स आज मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं। तो एंड में मैं आपको बताऊंगा कि क्या इनकी फ्रेंचाइजी लेना सही होगा कि नहीं। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले फार्मेसी के बारे में बात करते हैं। तो फार्मेसी ये इंडिया का लीडिंग ई फार्मेसी प्लेटफॉर्म है। इंडिया में 555 प्लस एरियाज में ये अपने डायग्नोस्टिक सर्विसेज देता है। अगर हम बात करेंगे कहाँ कहाँ पे ये अवेलेबल है, तो लगभग 200 प्लस इनके स्टोर्स ऑफलाइन हैं। इसके बाद 1000 प्लस सिटीज़ में अपना प्रेजेंस है इनका। देन 22,000 प्लस पिन कोड्स में ये अपने सर्विसेज ऑपरेट करते हैं। अब आपने देखा होगा, अगर फार्मेसी का प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन देखा होगा तो वहाँ पे मेडिसिन भी मिलती है, डॉक्टर कंसल्टेशन मिलता है और लैबोरेटरीज के भी टेस्ट अलग अलग यहाँ पे आप कर सकते हैं, ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। तो ये सारा का बेनिफिट आपको मिलता है इस बिजनेस में अगर आप फार्मेसी के साथ जाते हैं तो फार्मेसी के साथ अगर आप जाना चाहते हैं तो कुछ बेनिफिट सबसे पहले बात करूंगा। पहला बेनिफिट आपको मालूम है, वो बताने की ज़रूरत नहीं कि फार्मेसी का ब्रांड आपके साथ होगा, तो इस ब्रांड का ज़्यादा गुडविल भी आपके साथ मिलेगा। ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा है वो ये है कि आप अगर फार्मेसी के साथ जाते हैं तो फार्मेसी आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देता है। आपके लिए एक इंडिविजुअल मैनेजर रखा जाता है, वो आपको कैसे स्टोर्स का मैनेजमेंट होना चाहिए, मेडिसिन कैसे अरेंज करने हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन देता है। साथ ही मार्केटिंग सपोर्ट मिलता है। अब मार्केटिंग सपोर्ट मतलब क्या होता है, एक तो आपके स्टोर पे पूरी मार्केटिंग की जाती है, डिजिटल मार्केटिंग होती है, ऑफलाइन मार्केटिंग होती है। ऑफलाइन में न्यूज़पेपर मार्केटिंग होती है, सोसाइटी में भी आपके मतलब होर्डिंग्स लगाए जाते हैं, बैनर्स लगाए जाते हैं। तो अलग अलग प्रकार की मार्केटिंग है, तो इसका फ़ायदा आपको होता है। देन कैंप्स भी अरेंज करते हैं, तो इससे आपके स्टोर्स की एडवर्टाइजिंग ऑटोमेटिकली होती है। इसके बाद इसका बेनिफिट ये है कि इनके फ्रेंचाइजी के साथ आपको एक सॉफ्टवेयर मिलेगा, उसका एक्स्ट्रा आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस सॉफ्टवेयर में AI होता है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, जिससे आपके स्टोर को ट्रैक किया जाता है प्रॉपर तरीके से। आपको स्टोर्स को कैसे मैनेज किया करना है वो फार्मेसी आपको खुद बताता है। सॉफ्टवेयर में बेसिकली मार्क सॉफ्टवेयर आपको मिलता है, लेकिन आपको मालूम होगा कि फार्मेसी ने मार्क का कुछ स्टिक्स एक्वायर किया है, राइट। अब इसके लिए ये सॉफ्टवेयर आपको मिलता है। इसके बाद जो दूसरा है बेनिफिट है वो है कि ये थायरोकेयर से भी अटैच है। तो थायरोकेयर से थ्रू आप मतलब अलग अलग टेस्ट जो थायरोकेयर के प्लेटफॉर्म वो भी कस्टमर को आप रेकमेंड कर सकते हैं। इसमें से आपको 40% कमीशन मिलेगा, तो आपको एडिशनल इनकम भी यहाँ पे मिल गया। साथ ही फार्मेसी में ऑनलाइन जो ऑर्डर कस्टमर करते हैं वो ऑर्डर भी आप खुद कस्टमर मतलब आपके स्टोर से भी दे सकते हैं। बेसिकली क्या होता है ना, आपको पता चलता है कि आपकी एरिया में ये ऑर्डर आ गया, आपको एक्सेप्ट या डिक्लाइन करना होता है। आप एक्सेप्ट अगर करते हैं तो आपको क्या करना है, एक्चुअली आपके एरिया में अगर इनका सर्विसेज है, नेटवर्क है, तो ये खुद डिलीवरी करते हैं। अगर नेटवर्क नहीं तो आपको डिलीवरी करनी होती है। बट बेसिकली इनका जो प्रॉफिट मार्जिन कैसे वर्क करता है ये बताता हूँ। जैसे कि मान लो किसी प्रोडक्ट को 25% ऑनलाइन ऑफ दिखा रहा है, तो आपको इसमें से 15% ही बियर करना है, 15%, और उसके 3% जो चार्जेस फार्मेसी लेता है जो डिलीवरी के, सो ऑलमोस्ट 18% चार्ज आपको देना पड़ता है इसमें ऑनलाइन ऑर्डर आती है तो, और बाकी का आपको मिल जाता है अमाउंट। ठीक है। इसके बाद फार्मेसी के कुछ खुद के प्रोडक्ट्स हैं जो OTC है, न्यूट्रास्यूटिकल्स में है, तो ये प्रोडक्ट भी आप बेच सकते हैं। इसमें 50% से भी ज़्यादा मार्जिन आपको मिलता है। और अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फार्मेसी खुद सेंट्रलाइज परचेस करता है और वो आपको सप्लाई करता है। तो वहाँ पे क्या होता है ना, आपको इंडिविजुअल अलग डिस्ट्रीब्यूटर से लेने की ज़रूरत नहीं है। अब फार्मेसी खुद आपको सप्लाई करेगा एलोपैथिक मेडिसिन।
तो एलोपैथिक मेडिसिन पे बेसिकली जो पीटीआर होता है, प्राइस टू रिटेल, वो सेम ही होती है, लेकिन कैश डिस्काउंट में डिफरेंस होता है। तो ओवरऑल कैलकुलेशन किया जाए, वैसे आपको इनकी टीम बताएगी कि किस प्रकार कैलकुलेशन होता है, लेकिन ओवरऑल कैलकुलेशन किया जाए तो ऑलमोस्ट 24% तक आपको मार्जिन मिल जाता है। ठीक है, अब इसके बाद एक्सपायरी की भी यहाँ पे अच्छी आपको मतलब बेनिफिट है एक्सपायरी का, कि मंथ टू मंथ आप रिप्लेसमेंट दे सकते हैं कंपनी को। रिप्लेसमेंट बोल रहा हूँ, ये क्रेडिट नोट नहीं होगा, रिप्लेसमेंट मतलब स्ट्रिप टू स्ट्रिप आपको रिटर्न मिल जाएगी। और आपने रिटालियो नाम का प्लेटफॉर्म सुना होगा, तो यहाँ पे रियो मेंबरशिप बोला जाता है, तो रियो मेंबरशिप आपको यहाँ पे फ्री में मिलती है, तो उसके एडिशनल बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। अब ये हो गया बेनिफिट। अब बात करते हैं इसमें फ्रेंचाइजी कैसे ले सकते हैं, इनका रिक्वायरमेंट क्या है। पहले तो रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। रिक्वायरमेंट में 150 स्क्वायर फीट एरिया होना चाहिए। अब ये दोनों स्टोर्स को देते हैं, एक तो स्टोर नया खोल रहा है या फिर एक्सक्लूसिव स्टोर है, मतलब पहले से स्टोर है। ठीक है, अगर आपका पहले से स्टोर है उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बने बनाए कस्टमर आपके होते हैं, तो आप यहाँ पे कोलैबोरेट कर सकते हैं फार्मेसी के साथ। ओके, तो 150 स्क्वायर फीट होना चाहिए एरिया। अगर आप रिटेल प्लस होलसेल कर रहे हैं तो ये अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि होलसेल का अलग फॉर्म होना चाहिए। फिर एक्सक्लूसिव रिटेल के लिए ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। अब बात करती है इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 3 लाख इन्वेस्टमेंट है। बेसिकली पहले इन्वेस्टमेंट है 1 लाख साइन अप की, दूसरा है 1 लाख इनके ब्रांडिंग के लेते हैं, तीसरा है 1 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है जो आपको रिटर्न हो सकता है। अब इसमें आपको क्या क्या मिलता है, तो पूरा मैंने जैसे बताया, मार्केटिंग करते हैं, ये ब्रांडिंग करते हैं आपकी। अब यहाँ पे अगर फार्म इजी क्या करता है कि आपके स्टोर्स को पूरा मैनेज भी करता है। आप यहाँ पे फोटोज भी देख रहे होंगे कि आपके स्टोर्स में इंटीरियर भी इस प्रकार मतलब फार्म इजी हेल्प करता है आपको, जो कस्टमर अट्रैक्ट हो पाए आपके स्टोर्स की तरफ। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स हैं फार्मेसी के। लेकिन कुछ चैलेंजेस है। सबसे पहली चैलेंज है कि यहाँ पे एलोपैथिक मेडिसिन ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाते हैं। मतलब आपको जो जेनेरिक है या फिर सर्जिकल है, वो फिर भी आपको आपकी मार्केट से ही ऑर्डर करना है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे आप खुद का सॉफ्टवेयर या दूसरा सॉफ्टवेयर नहीं यूज कर सकते, इनका सॉफ्टवेयर मैंडेटरी है। नेक्स्ट चीज़ है कि यहाँ पे जीएसटी मैंडेटरी है, अगर किसी के पास जीएसटी नहीं है तो मुश्किल हो जाती है। और नेक्स्ट है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं भी आपको बेनिफिट्स है, लेकिन आप फार्मेसी के अंडर ही वर्क करते हैं, राइट। तो ये थोड़ा है। अगर आप इंडिविजुअली भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, तो मैनेजेबल है। बट बहुत सारी चीज़ें में क्या होता है ना, आपकी इन्वेस्टमेंट जाती है, टाइम बहुत सा कंज्यूम होता है, देन आपको वो प्रॉपर तरीके से आउटपुट भी आनी चाहिए, ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन फार्मेसी की बनी बनाई टीम आपको मिलती है जो आपकी हेल्प करते हैं। बेसिकली ये ब्रांडिंग की हेल्प होती है नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ने में। तो आप इनके ब्रांड के साथ जाएंगे तो डेफिनेटली उस पर इम्पैक्ट तो होगा, लेकिन साथ में मेरे हिसाब से इतना भी ज़्यादा फर्क नहीं हो रहा है। फार्मेसी का अगर आप ले रहे तो ये इनका ब्रांडिंग का यूज़ हो रहा है, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ये अलग है। देखिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यहाँ पे जो कस्टमर आ रहे हैं वो तो उनके कस्टमर आ रहे हैं, ये एक अलग प्लेटफॉर्म है। तो आप कंफ्यूज मत होइए कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ये आपका स्टोर भी ऑनलाइन जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका स्टोर ही रहेगा, बट फार्म इजी आपके स्टोर्स मतलब आप परचेस आप फार्म इजी से करेंगे। सो एंड आपकी इन्वेंटरी सभी फार्म इजी को पूरा ट्रैक हो जाएगी, पूरी इंफॉर्मेशन पता चलेगी, तो वो थोड़ी गाइड हो जाती है। बट अल्टीमेटली सम वन इज कंट्रोलिंग, ये चीज़ें होती है। तो इनिशियल लेवल पे अगर आपके स्टोर मतलब ब्रांडिंग करना चाहते हैं आप, फार्म इजी आपके एरिया में चलती है या फिर ऑनलाइन कस्टमर ऑर्डर भी कर रहे हैं, ऐसा थोड़ा डिजिटल ट्रेंड है आपके यहाँ पे, तो जाइए फार्म इजी के साथ। अदरवाइज आपका खुद का भी आप शुरू करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, बट डेफिनेटली यहाँ पे भी रिजल्ट हो सकते हैं। तब बात करते हैं कैसे आप ले सकते हैं फार्मेसी की फ्रेंचाइजी। तो बहुत इजी है, डायरेक्टली आपको इनके वेबसाइट पे जाके इंक्वायरी डालनी है, ठीक है। या फिर कई सारे आपने देखे होंगे सोशल मीडिया पे बहुत सारे इनकी एडवर्टाइजिंग तो होती है, तो इनकी इमेजेस होते हैं या फिर कोई वीडियोस आपने देखा हो, कहीं पे भी आप इंक्वायरी डालेंगे ना तो इनकी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और वहाँ पे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन समझा देगी, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप लेके फिर उनको पेमेंट मतलब डॉक्यूमेंटेशन, ड्रग लाइसेंस है, जीएसटी है, ये ड्रग लाइसेंस आपके खुद के पर्सनल डॉक्यूमेंट देने के बाद फिर इनके स्टोर्स का एक तो विजिट होके लोकेशन देखते हैं कि क्योंकि इनका 1.5 किलोमीटर के एरिया में एक ही फ्रेंचाइज स्टोर होता है, ठीक है, ये दूसरे को नहीं देंगे। तो इस प्रकार है इनका जो एग्रीमेंट है वो 1 साल का है। 1 साल के बाद 30,000 का ये मतलब रिन्यूअल चार्जेस होता है, वो आपको पे करना होता है, ठीक है। तो आपकी मर्जी होती है बाद में कंटिन्यू करना नहीं करना है।
ये थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है आपके साथ। तो एंड 45 डेज़ का एक एटलीस्ट पीरियड रहता है जब आपको मतलब ये पूरा ऑन प्रोसेस होने के बाद और इन ग्राउंड में आप फार्म इजी के पार्टनर बनने के लिए इतना समय लगता है। तो ये चीज़ें हैं फार्म इजी के साथ। अगर आप जाना चाहते हो तो डेफिनेटली जा सकते हैं। आई होप ये वीडियो से आपको काफ़ी मदद हुई होगी, क्योंकि नए नए जो चेंजेस आते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में या मतलब रिटेल में जितने जितने नए नए चीज़ें होती है, मैं कोशिश करता हूँ हमारे चैनल पे उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे सारे दोस्तों को मिले। क्योंकि आप भी अगर रिटेल स्टोर खुद का शुरू करना चाहते हैं, शुरू कर रहे हैं लेकिन कुछ नया आइडिया ढूंढ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये भी एक अच्छा आइडिया है, आप इसके साथ भी जा सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताएं। वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।